हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी कि नाउन के प्रकार की। तो काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत अभी तक हमने काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा के बारे में जाना। तो काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो इन तीनों की हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, यानी कि अगणनीय संज्ञा की, यानी ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, वह नाउन जो पदार्थ यानी मटेरियल्स का बोध कराए मटेरियल नाउन कहलाता है। तो ये हो गया मटेरियल नाउन का डिफिनीशन। अब हम मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जैसे कापर। कापर क्या है? कापर यानी तांबा। कापर धातु है। गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। टी यानी चाय। कॉफ़ी, घी, शुगर यानी चीनी। वाटर यानी कि जल। इसके बाद फिर आता है ऑयल और वुड। ऑयल मतलब तेल और वुड मतलब क्या होगा? लकड़ी होगी। तो ये सभी जो हैं पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए ये सभी क्या हैं? मटेरियल नाउन हैं। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसको कि हम सेंटेंसेज में समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास सोना और चांदी है, यानी आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। सोना, सोना की इंग्लिश गोल्ड, चांदी की इंग्लिश सिल्वर। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है? धातु है, और सिल्वर भी धातु है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर पदार्थ को शो कर रहा है। तो अतः यह क्या हुआ? गोल्ड और सिल्वर क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। दूध एक उत्तम आहार है, यानी मिल्क इज ए परफेक्ट डाइट। तो यहाँ पे मिल्क यानी कि दूध, दूध भी क्या है? पदार्थ है। तो इसलिए मिल्क भी यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन है। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के थर्ड एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। टेबल लकड़ी से बनी है, यानी टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी, और लकड़ी क्या है? पदार्थ है। तो इसलिए वुड यहाँ पे क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। तो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि मटेरियल नाउन के बारे में हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता। इसलिए मटेरियल नाउन किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन मटेरियल नाउन को मापा या तौला जा सकता है। तो ये हो गया फैक्ट किसके बारे में? मटेरियल नाउन के बारे में। और यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कि प्रयोग कॉमन नाउन में भी होता है और मटेरियल नाउन में भी होता है। तो यहाँ पे एक शब्द उसी तरह का मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। कौन सा शब्द? गेहूँ। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, गेहूँ खाया जाता है, यानी व्हीट इज ईटन। तो यहाँ पे व्हीट क्या है? गेहूँ। गेहूँ यहाँ पे क्या है? अनाज के रूप में है। अनाज क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। तो इसलिए व्हीट का प्रयोग यहाँ पे किसके रूप में हुआ है? मटेरियल नाउन के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ फ्रेंड्स? मटेरियल नाउन के रूप में हुआ है। इसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी व्हीट शब्द का या व्हीट वर्ड का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस क्या है? गेहूं एक पौधा है, यानी व्हीट इज ए प्लांट। तो यहाँ पे गेहूं के बारे में बात की गई है। गेहूं यहाँ पे क्या है? एक पौधा है। तो चूंकि यहाँ पे गेहूं एक पौधा है, तो हम जानते हैं कि गेहूं यहाँ पे किस रूप में प्रयुक्त में आया है? कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पे गेहूं का प्रयोग किया गया है। तो कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पे गेहूं का प्रयोग किया गया है। तो
यहाँ पे चूंकि सेकंड एग्जाम्पल में गेहूं पौधा है तो इसलिए ये कॉमन नाउन है यानी प्लांट है, और पहले वाले एग्जाम्पल में गेहूं खाद्य पदार्थ के रूप में आया है तो इसलिए गेहूं क्या है यहाँ पे मटेरियल नाउन है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।